चलिए नमस्ते दोस्तों। देखी होगी आपने जो है फैब की वीडियो जो हमने अपलोड की है या मार्च की देखी है। अच्छा देखना मत, क्योंकि देख लोगे तो आप लोग पास हो जाओगे, है ना। तो पास तो आपको होना नहीं है, सुजस आपको पढ़नी नहीं है। चलिए, एक तो भाई चैनल नया है इसलिए सब्सक्राइब कर लो, है ना। और थोड़ा शेयर भी कर दो कि भाई ठीक है, सुजस आपके एग्जाम में आ रही है तो पढ़ लिया करो। करंट की क्लासेस भी आने वाली है, आपके इकोनॉमिक सर्वे की भी आने वाली है, सारी क्लासेस आएगी और दूसरे टीचर्स भी आएंगे, है ना। तो सब्सक्राइब कर लो और क्या करोगे, शेयर भी कर दो। तो हम आज जो है हम पढ़ेंगे अप्रैल का, अप्रैल की है वो सारी कंप्लीट कर लेंगे हम, और उसके बाद में 2 महीने बचेंगे, मई और जून वाला। साथ साथ में आपके वेबसाइट पे तो ये चल ही रहा है ना। तो चल बढ़ते हैं, चलिए पहले प्रश्न की तरफ। पशुपालन से जुड़ी महिलाओं और किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा दूध पर कितने रुपए प्रति लीटर का अनुदान दिया जा रहा है। ये भी सुजस में हमने पहले पढ़ा है। कितने का दिया जा रहा है भाई? 5 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। 5 रुपए जो है वो डायरेक्ट समिति के माध्यम से किसानों, जो ये पशुपालक है, उनको अनुदान दिया जा रहा है कि भाई आप दूध बेचो, 5 रुपए हम लोग हमारी तरफ से आपको एक्स्ट्रा देंगे। आगे है, वर्तमान राज्य सरकार ने 5 वर्षों में कुल कितनी सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है, जिसके क्रम में अब तक 1,25,000 नियुक्तियां दी जा चुकी है। तो भाई अब कितनी देंगे? तो सरकार बोल रही है कि हम आने वाले जो हमारे जो 5 कार्यकाल के 5 साल है उसमें हम लोग 4 लाख नौकरियां जो है वो देंगे। कितनी देंगे भाई? 4 लाख नौकरियां। राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक जिले की विशिष्ट पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कौन सी नीति लागू की गई है? मेरे हिसाब से ऐसा एक भी एग्जाम नहीं गया होगा जहां एक जिला एक उत्पाद, है ना, या पंचगौरव के बारे में पूछा नहीं गया होगा। तो एक जिला एक उत्पाद नीति कौन सी नीति है भाई? एक जिला एक उत्पाद नीति, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी। ठीक है भाई। चलिए, भारत सरकार ने हाल ही में पीएम ई ड्राइव योजना के तहत राजस्थान में पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए कितनी वित्तीय सहायता की स्वीकृति जारी की है? तो पीएम ई ड्राइव योजना क्या है? जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं उनके संबंधित ये योजना है, और वहां चार्जिंग स्टेशन जो है स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए जो है 81 करोड़ 12 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। कितनी भाई? 81 करोड़ 12 लाख की। अब राजस्थान के कुल कितने जिलों में किसानों को दिन के 2 ब्लॉक में बिजली मिलना सुनिश्चित हो गया है? गवर्नमेंट ने यह भी बोला है कि हम लोग 2027 तक काम कर रहे हैं इस पे, और 2027 के बाद में हम सभी किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवा देंगे, ताकि उनको रात में सर्दी में भी काम नहीं करना पड़े, क्योंकि जब लाइट आएगी तभी तो वो फसलों को पानी देंगे, है ना। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि अब हम लोग जो है 24 जिलों में तो दे रहे हैं, और 2027 खत्म होने के बाद में हम सभी जिलों के किसानों को दिन में लाइट देना शुरू कर देंगे। ठीक है भाई। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत प्रदेश के 262 स्थानों पर कुल कितने ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं? याद कर लेना, 262 जो है जगह है, और ईवी स्टेशन कितने हैं? 591। कितने भाई? 591 ईवी स्टेशन। 591 ईवी स्टेशन जो है वो स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान में पीएम ई ड्राइव योजना, अब बार बार पीएम ई ड्राइव, तो पीएम ई ड्राइव वाला तो आपको ऐसे छपा हुआ होना चाहिए दिमाग में। पीएम ई ड्राइव योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किसको नोडल एजेंसी बनाया गया है? तो वैसे भी ये जो है पीएम ई ड्राइव जो है इलेक्ट्रॉनिक वाली है, तो अक्षय ऊर्जा से संबंधित है, इसलिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम जो है इसको बनाया गया। भाई किसको बनाया गया? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को बनाया गया है राजस्थान में। आगे चलिए, राज्य के किन 2 नए जिलों को दिन में कृषि बिजली आपूर्ति की सूची में जोड़ा गया है? ऐसे कौन से 2 जिले हैं जहां के किसानों को दिन में जो है बिजली आपूर्ति की जा रही? तो कौन से जिले हैं भाई? एक तो दौसा है और दूसरा कौन सा है? करौली। एक दौसा और दूसरा करौली, याद आ जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। राज्य सरकार द्वारा युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने और उन्हें रोजगार प्रदाता बनाने के उद्देश्य से, कि आपको जो है वो नौकरी के लिए वेट नहीं करना है, आपको लोगों को नौकरियां देनी है, इसके लिए कौन सी स्कीम
लाई गई है या कौन सी नीति लाई गई है? तो राज्य युवा नीति जो है वो लाई गई है। गवर्नमेंट बोल रही है कि अब आप लोग रोजगार के लिए भटको मत, बल्कि ऐसा कुछ करो कि दूसरों को रोजगार देने में सक्षम हो जाओ। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही पीएम अभीम का पूरा नाम क्या है? पीएम अभीम का पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। क्या नाम है भाई? पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। तो ये अवसंरचना मिशन है। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए, वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के किस विद्युत वितरण निगम ने अपने 26 वर्षों के इतिहास में सर्वाधिक 102% राजस्व संग्रहण का रिकॉर्ड बनाया है? तो डबल करने वाला कौन है? 102% यानी डबल से भी थोड़ा ज्यादा राजस्व जो है संग्रहित किया है। तो ऐसा कौन सा डिस्कॉम है? तो ये डिस्कॉम है जयपुर वितरण निगम लिमिटेड। इसलिए आप एक नाम और पढ़ते हो, आरती डोगरा, वो भी डिस्कॉम के चेयरमैन है। तो उनकी भाई महती भूमिका रही है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के तहत मार्च 2026 तक विशेष ट्रेनों के माध्यम से कुल कितने वरिष्ठ जनों को तीर्थ यात्रा कराई गई है? तो भाई मार्च 2025 तक इन्होंने, मार्च 2025 तक तो कितनी करवाई है? 50,000 को। और उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि हम आगामी वर्ष यानी इसके बाद में 26-27 में हम लोग कितनों को करवाएंगे? मार्च 2027 तक 56,000 लोगों को। कितने को करवाएंगे? 56,000 लोगों को। ठीक है भाई, याद कर लेना। अभी तक करवा दी 50,000 को और आगामी वर्ष में करवाएंगे 56,000 लोगों को। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत राजस्थान के किस शहर में सर्वाधिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? जो शहर सबसे बड़ा होगा वहां पे चार्जिंग स्टेशन ज्यादा जो है वो डेवलप किए जाएंगे। तो कौन सा बड़ा है? तो जयपुर में करवाए जाएंगे भाई। कहां करवाए जाएंगे? जयपुर में करवाए जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाने के उद्देश्य से शुरू की गई पीएम ई ड्राइव योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो पीएम ई ड्राइव योजना इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित है। तो आप ऐसे एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे तो इजीली एलिमिनेट कर लोगे। पहला है पीएम इलेक्ट्रिकल ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। तो इसका सही जो है पूर्ण रूप यही है, पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। याद रह जाएगा? रह जाएगा भाई। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम या अभियान जो है वो केंद्र सरकार के माई भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित किया जा रहा है? ये माई भारत जो है वो विशेषतः जो है अवेयरनेस से संबंधित है, लोगों को अवेयर करने का काम करता है। तो इसमें जो है विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग भी होता है, बहुत सारे क्विज वाली जो है वो कंपटीशन क्विज जो होता है वो भी उसमें है, क्वेस्ट भी है, नशा मुक्त युवा भारत नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत ये वाला भी है, माई भारत बजट क्वेस्ट ये भी है, और भी बहुत सारे हैं इसमें। तो इसमें कौन सा हो जाएगा भाई? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी है ना। माई भारत पे एक बार रजिस्टर करके देखना आप लोग भी कि क्या क्या मिलता है। क्विज जो है वो भी आप लगाने की कोशिश करना कि भाई क्विज जो है आप उनको अटेम्प्ट करो। राज्य में विकसित ग्राम विकसित वार्ड अभियान के तहत प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के डिजिटल मैपिंग को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने किस संस्थान का सहयोग ले रही है? राजस्थान सरकार कौन सी संस्थान का जो है वो सहयोग ले रही है? तो एक संस्थान है भाई BISAG। ये नेशनल इंस्टीट्यूट है गुजरात का। तो इस इंस्टीट्यूट का सहयोग ले रही है। विकसित ग्राम विकसित वार्ड अभियान जो है इसके तहत मॉनिटरिंग और जो है डिजिटल जो जियोग्राफिंग होती है, डिजिटल जो भी चीजें होती है उसके लिए BISAGN का सहयोग ले रही है। विकसित ग्राम विकसित वार्ड अभियान के तहत स्थानीय लोगों के सुझावों के आधार पर किन वर्षों की भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा गांवों और शहरों के विकास का मास्टर प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है? तो गवर्नमेंट बोल रही है कि हालांकि एक तो सबसे आप ऐसे ऑप्शन से एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे 2047 तो है, पता नहीं 2047 में क्या हो जाएगा। 2047 तो
सबके लिए ही है ना। तो गवर्नमेंट बोल रही है एक प्लान बनाएंगे कि 2030 तक क्या करेंगे, एक प्लान बनाएंगे कि 2035 तक क्या करेंगे, और तीसरा प्लान बनाएंगे 2047 तक क्या करेंगे। तो सही आंसर क्या है? 2030, 2035 और 2047। फिर है राजस्थान सरकार द्वारा किस नदी प्रणाली को राष्ट्रीय जल मार्ग 48 के रूप में विकसित करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। क्या पूछा है? राजस्थान सरकार द्वारा किस नदी प्रणाली या मार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग 48, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 48 जो है उसके रूप में विकसित करने के लिए लूणी नदी जो है, अपनी लूणी नदी जो है, जवाई लूणी रन ऑफ कच्छ मार्ग जो है, इसको विकसित करने का काम किया जा रहा है, इस पर काम किया जा रहा है। राष्ट्रीय जलमार्ग 48 की विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट और अनुमानित ट्रैफिक रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा किस संस्थान को सौंपा गया है? तो एक तो भाई अगर जलमार्ग की बात है तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ये चेक करता है, ये देखता है। एक तो ये हो गया, और दूसरा कौन सा है? आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण जो है, दोनों जो है इस पर काम कर रहे हैं। तो याद रखना, एक तो है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और दूसरा है आईआईटी मद्रास। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली अतिरिक्त सहायता राशि को बढ़ाकर अब प्रतिवर्ष कितना कर दिया गया है? तो पहले जो है वो हालांकि किसान सम्मान निधि में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में तो आपको दिए जा रहे हैं 6,000 रुपए। पहले राजस्थान गवर्नमेंट जो है सीएम किसान निधि जो हमारी गवर्नमेंट ने शुरू की थी उसमें दिए जा रहे थे 2,000 रुपए। अब इसमें ये जो सीएम वाली है इसी में 1,000 रुपए और ऐड कर दिए गए, तो अब टोटल कितने हो गए? 9,000 रुपए। तो अब स्टेट वाले कितने दे रहे हैं भाई? स्टेट वाले दे रहे हैं 3,000 रुपए। ठीक है भाई, याद रख लेना 3,000 रुपए। चलिए आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ 30 जून 2024 को किस जिले से किया गया था? तो किस जिले से किया गया था भाई? तो टोंक से जो है हमारे मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना है उसकी शुरुआत की गई थी, भजनलाल शर्मा जी ने की थी, और 2,000 रुपए देने शुरू किए थे। अभी जो है वो 3,000 रुपए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तौर पर दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राजस्थान सरकार का कौन सा विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य कर रहा है? यहाँ पे जो है वो सारे के सारे बच्चे गलत करते हैं, इसलिए ये प्रश्न पूछा हुआ भी है, फिर से पूछेंगे और 2-3 बार और पूछेंगे, है ना। तो ये कौन सा विभाग है? सहकारिता विभाग। आप करोगे कृषि और कृषक कल्याण विभाग, लेकिन वो है नहीं। सहकारिता विभाग याद रखना, है ना। जैसे ही आप वो पोर्टल खोलोगे किसान सम्मान निधि वाला तो आपको दिखेगा राज्य सहकार लिखा हुआ ऊपर। तो सहकारिता विभाग जो है वो, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। डिजिटल मैपिंग के लिए सहयोगी संस्थान BISAGN, पहले भी पढ़ा है आपने BISAGN। तो इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। याद आ जाएगा, ये भास्कराचार्य। और कहाँ का है? तो भाई ये है गुजरात का। सही नहीं लिखा गया? कहाँ का है भाई? गुजरात का इंस्टीट्यूट है, याद रख लेना। चलिए, राजस्थान में जल मार्ग से परिवहन को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार ने 27 अक्टूबर 2025 को किसके साथ MOU हस्ताक्षरित किया था? तो किसके साथ किया है? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। इसकी तो जो है स्वीकृति जरूरी है, तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण जो है इसके साथ गवर्नमेंट ने MOU किया है। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत अजमेर जिला जो है उसका खेल कौन सा है? हालांकि ये चीजें जो है एक जिला एक खेल वाला, ये जो सारा का सारा हम लोग है एक जिला एक उत्पाद, ये सारा पढ़ेंगे और वो अलग से भी क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप रट लो कि भाई आपके जो है अजमेर है, तो अजमेर में क्या है भाई? अजमेर में है कबड्डी। अजमेर में क्या है? कबड्डी। याद रह जाएगा, अजमेर कबड्डी से याद रखना, है ना। ये ट्रिक से भी याद करवाने की कोशिश करूंगा, पंचगौरव जो है ट्रिक से भी याद करवाने की कोशिश करूंगा। जब इकोनॉमिक सर्वे वाली क्लास होगी, क्लास में पूरी लेना और एक एक चैप्टर को करके करेंगे और पूरा कर लेंगे, है ना।
मिशन हरियालो राजस्थान के तहत मानसून सीजन 2026 में राज्य सरकार द्वारा कुल कितने पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? मानसून सीजन में ये बोल रहे हैं कि हम 5 सालों में 50 करोड़ पौधे लगाएंगे, और एक साल में कितने लगाएंगे? अभी मानसून सीजन में 10 करोड़ पौधे लगाएंगे। कितने लगाएंगे भाई? 10 करोड़ पौधे जो हम लोग लगाएंगे। राष्ट्रीय जलमार्ग 48 के अस्तित्व में आने से राजस्थान में माल ऋण ऑफ कच्छ के रास्ते सीधे किस सागर तक निर्बाध रूप से पहुंच सकेगा? ऐसे प्रश्न जो है सुजस वालों को नहीं देने चाहिए, ये बच्चों की घोर बेइज्जती है। सबको पता है बंगाल की खाड़ी कहाँ है, उस साइड में लाल सागर और कैस्पियन सी, इनका तो अपने जो देश से अता पता भी नहीं है। तो अरब सागर में, कहाँ भाई? अरब सागर तक जो है वो माल पहुंचेगा। डेयरी अवसंरचना को मजबूत करने के लिए राज्य बजट 2026-27 में कितने करोड़ रुपए का राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की गई है? तो ये कितने की गई भाई? 2000 की। क्योंकि कोई नया फंड तो ये है नहीं, थोड़ा बहुत पुराना फंड है, तो इसके लिए कितना है? डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, उसके लिए पैसे कितने दिए जा रहे हैं? 2000 करोड़, है ना। क्योंकि डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बड़ा काम भी है, तो बिल्कुल छोटा तो मानना मत। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत ब्यावर जिले का खेल कौन सा है? तो ब्यावर का कौन सा भाई? हॉकी। ब्यावर का कौन सा है? हॉकी। याद रह जाएगा, ब्यावर का कौन सा है? हॉकी। चलिए, राजस्थान सरकार के कृषि विभाग द्वारा ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? कब से कब तक किया जाएगा? नहीं भाई, इसका आयोजन कर दिया गया है। कब किया गया था भाई? तो 23 से लगाकर 25 मई 2026 तक किया गया है। कब? 23 से 25 मई 2026 तक इसका आयोजन किया गया था। याद रख लेना, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी डायरेक्टली पूछे जाते हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट प्रावधानों के तहत तारबंदी योजना में अनुदान के लिए न्यूनतम भूमि की बाध्यता 1.5 हेक्टेयर से घटाकर कितनी कर दी है? तो गवर्नमेंट ने कहा है कि अब आपके पास 1.5 हेक्टेयर जमीन होना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास 0.5 हेक्टेयर भी है तो भी आप जो है इस योजना का फायदा उठा सकते हो, और आपको तारबंदी के लिए गवर्नमेंट जो है वो पैसे देगी। और 1.5 हेक्टेयर यानी लगभग यूं मान लो कि लगभग 3 बीघा। ठीक है, तो इसके लिए अब गवर्नमेंट जो है, अगर किसी के पास आधा हेक्टेयर भी है तो गवर्नमेंट जो है उनका सहयोग करेगी। और जहां ये सामूहिक तारबंदी वाली है उसमें भी जो है लोगों की, जो किसानों की संख्या है वो घटाकर कम कर दी गई है। अब 7 किसान जो है वो मिलकर भी सामूहिक तारबंदी वाली योजना का लाभ उठा सकते हैं। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तृतीय चरण के तहत किसान कितने गांवों में जल संरक्षण कार्य करवाए जाने की घोषणा की गई है? तो कितने गांवों में की गई है भाई? तो लगभग 5000 गांवों में जल संरक्षण कार्य करवाए जाएंगे जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को पंचायत स्तर पर ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की सुविधा देने के लिए किन संस्थानों को आधुनिक लाइब्रेरी के रूप में स्थापित किया जाएगा? तो कौन से संस्थान है? जो अटल ज्ञान केंद्र है, वहां जो उनको लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया जाएगा, वहां लाइब्रेरी जो है वो एस्टेब्लिश की जाएगी, ताकि बच्चे जो है गांवों के बच्चे जो है वो अच्छे से पढ़ाई कर पाए। ठीक है भाई, चलिए। राजस्थान होम स्टे योजना बहुत चर्चा में रही थी। कभी तो बोला कि वहाँ जो होम स्टे योजना में उसका जो बिल्डिंग का मालिक है या उसका जो ओनर है उसको वहाँ रहना पड़ेगा, फैमिली के साथ रहना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद में वो चीज़ हटा दी गई थी। राजस्थान होम स्टे योजना 2026 के तहत एक आवासीय इकाई में अधिकतम कितने कमरों को पर्यटकों के लिए अनुमति किया गया है? तो कितने कमरे भाई? 8 कमरे। 8 कमरे जो है वो रेंट पे दे सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत भीलवाड़ा जिले का खेल कौन सा है? तो भीलवाड़ा जिले का खेल कौन सा भाई? बास्केटबॉल। कौन सा भाई? बास्केटबॉल। याद आ जाएगा कौन सा है? बास्केटबॉल। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 की प्रभावी मॉनिटरिंग और कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार किन आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रही है? पहला है जीआईएस आधारित मैपिंग और ड्रोन सर्वे, दूसरा है केवल जीआईएस ट्रैकिंग, तीसरा है सैटेलाइट फोन संचार, ये तो काफ़ी पुरानी वो चीज़ होगी, और केवल सीसीटीवी कैमरा द्वारा उपयोग। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है भाई?
गवर्नमेंट आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रही है, उसमें एक तो जीआईएस आधारित मैपिंग और दूसरा जो है वो गवर्नमेंट क्या कर रही है, ड्रोन सर्वे कर रही है। ठीक है भाई, चलिए आगे है, राज्य सरकार की कार्य योजना के अनुसार नमो नर्सरी किस स्तर पर स्थापित की जाएगी। तो इन्होंने बोला है कि हम दो चीजें स्थापित करेंगे, एक नमो नर्सरी और वो जो नमो नर्सरी है ये हम लोग करेंगे जिला स्तर पर, दूसरा हम करेंगे नमो वन। ये कहां करेंगे, ग्राम पंचायत स्तर पर। ठीक है भाई, तो पूछा गया है नमो नर्सरी, तो नमो नर्सरी की स्थापना कहां की जाएगी भाई, जिला स्तर पर, जिला स्तर पर है ना। राज्य सरकार ने किन जिलों के ग्रामदानी गांवों के किसानों को ग्रामदानी अधिनियम में संशोधन कर खातेदारी अधिकार देने की घोषणा की गई है। तो पहली बात तो ये कि ग्रामदानी वाला मामला है क्या, तो ग्रामदानी क्या होती है, जैसे कोई गांव है, वहां की जमीन है, वो उसका मालिकाना अधिकार जो है वो ग्राम सभा के पास है ना, किसके पास है, ग्राम सभा के पास। ग्राम सभा में कौन होता है, ग्राम सभा में वो सभी व्यस्त जो मताधिकार वाले लोग हैं वो सारे के सारे इसमें ऐड होते हैं। अब गवर्नमेंट ने बोला है कि हम जो खातेदारी वाला मामला है, एक तो जो है ग्राम सभा के पास तो है ही, हम लोग इसमें जो है हिस्सेदारी देंगे किसको, गांव के लोगों को। तो ऐसे कौन से जिले, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, कौन से जिले भाई, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जो है वो खातेदारी का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, चलिए राज्य सरकार द्वारा शहरिया, खैरवा और कथोड़ी जनजाति के परिवारों की महिला मुखियाओं को खाद्य सामग्री के स्थान पर अब कितनी राशि प्रतिमाह सीधे बैंक अकाउंट में दी जाएगी। अगर पहले राशन दिया जाता था तो बोलते थे कि भाई चावल जो है वो टूटे हुए हैं, है ना, हल्दी सही नहीं है, मिर्ची का कलर नहीं आता, सबकी शिकायतें तो होती थी। तो अब गवर्नमेंट बोल रही है कि दूसरी चीजें हम लोग आपको देंगे नहीं, हम आपको 1200 रुपए देंगे और आप जो है वो 1200 रुपए से जो आपको चाहिए वो ले लेना, राशन का सामान ले लेना। 1200 रुपए में तो राशन का सामान कैसे आएगा, पर गवर्नमेंट बोल रही आ जाएगा, ले लेना। पंच गौरव योजना एक जिला एक उत्पाद के तहत डीडवाना कुचामन जिले का खेल कौन सा है। तो डीडवाना कुचामन का कौन सा भाई, बास्केटबॉल, डीडवाना कुचामन बास्केटबॉल, याद रहेगा, डीडवाना कुचामन का कौन सा है, बास्केटबॉल। जनजातीय क्षेत्रों में वन उपज आंवला, शहद, इमली और महुआ के मूल्य संवर्धन के लिए राज्य में लघु वन उपज प्रसंस्करण केंद्र कहां स्थापित किए जाएंगे। ये थोड़े से क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे ट्रिकी होते हैं, है ना। जैसे कहां स्थापित करेंगे, जयपुर बड़ा, उदयपुर बड़ा शहर है, ठीक है, तो एक तो उदयपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, कहां स्थापित किए जाएंगे, बांसवाड़ा और उदयपुर में। तो याद रह जाएगा बांसवाड़ा और उदयपुर। हाल ही में आयोजित पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन की मेजबानी किस राज्य द्वारा की गई है। तो किसके द्वारा की गई भाई, पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन। पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन कहां हुआ है, राजस्थान में हुआ है, कहां हुआ है, राजस्थान में। चलिए, होम स्टे संचालकों को राजस्थान होम स्टे योजना 2026 के तहत अतिथियों का रिकॉर्ड न्यूनतम कितने वर्षों तक संधारित करना अनिवार्य है। अगर आपके यहाँ पे कोई अतिथि आया है तो उसकी जानकारी जो है आपके पास सुरक्षित रखनी होगी। कितने समय तक सुरक्षित रखनी होगी आपको, 7 साल के लिए। 7 साल के लिए आपको पता रखना पड़ेगा, आपके पास उसको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा कि आपने, आपके यहाँ पे कौन आया था। मिशन हरियालो राजस्थान के तहत वर्ष 2024 से 2028 तक 5 वर्षों में प्रदेश में कुल कितने पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। तो कितने का रखा गया है भाई, 5 वर्षों में हर साल जो है वो 10-10 करोड़ करके 50 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है भाई, आगे है, अच्छा, पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत नागौर जिले का खेल कौन सा है। तो नागौर वाले क्या खेलेंगे, कबड्डी खेलेंगे। क्या खेलेंगे भाई, नागौर वाले कबड्डी खेलेंगे है ना। राम जल सेतु लिंक परियोजना से पूर्वी राजस्थान के कुल कितने जिलों को पेयजल और सिंचाई का लाभ मिलेगा।
तो राम जल सेतु परियोजना, यहां से भी प्रश्न आ रहे हैं। मुख्यतः आरपीएससी जो प्रश्न पूछती है वो यहां से पूछती है। तो इसमें जो है वो राजस्थान के जो है राजस्थान के 17 जिले जो है लाभान्वित होंगे, और जो एमपी है उसके मध्य प्रदेश के 13 जिले। ठीक है भाई, चलिए क्या है हो गया इसमें क्या, अच्छा कितने जिले राजस्थान के, तो भाई 17 जिले हो जो राजस्थान के लाभान्वित होंगे। आगे है अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए एकीकृत कंट्रोल रूम मॉडल अपनाकर राज्य के किस शहर को मॉडल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो कौन से शहर को किया जाएगा भाई, जयपुर को किया जाएगा, जयपुर को किया जाएगा ना। ठीक है, चलिए वर्ष 2026-27 के लिए राजस्थान के कृषि बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। तो कृषि बजट में किसानों की आय को दुगना करने के लिए वृद्धि की गई है। ये वृद्धि कितने परसेंट की गई है, तो ये 34% वृद्धि जो है वो की गई है। कितनी की गई है, 34% वृद्धि। वन विभाग द्वारा प्रदेश में किन 3 जिलों में चंदन वन की स्थापना की जाएगी। चंदन वन कहाँ कहाँ लगाए जाएंगे, तो जोधपुर में तो चंदन वन लगाने से रहे जयपुर जोधपुर में, तो कहाँ लगाए जाएंगे, तो भाई उदयपुर में लगाए जाएंगे, सिरोही में लगाए जाएंगे और बांसवाड़ा। तीनों याद रख लेना, उदयपुर, सिरोही और बांसवाड़ा। ये गेट बंद कर दो ना, तो उदयपुर, सिरोही और बांसवाड़ा। ठीक है भाई। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत टोंक जिले का खेल कौन सा है। तो टोंक का कौन सा भाई, एथलेटिक्स। कौन सा भाई, एथलेटिक्स। टोंक वाले कौन सा खेल खेलेंगे, एथलेटिक्स जो है वो खेलेंगे। आगे चलते, जनजातीय समाज का आस्था स्थल सोनार माता का मंदिर। अच्छा, सोनार माता का मंदिर कहाँ है, सलूम्बर में। और सोनार माता को क्या बोलते हैं, सलूम्बर की वैष्णो देवी। क्या बोलते हैं, सलूम्बर की वैष्णो देवी। सोनार भील करके कोई थे जिन्होंने इसकी जो है स्थापना की थी। आगे चलिए, राज्य सरकार की कार्य योजना के अनुसार नमो वन किस स्तर पर स्थापित किया जाएगा। ये भी हमने पढ़ लिया है। नमो वन किस स्तर पर स्थापित किया जाएगा, पंचायत समिति स्तर पर। किस स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर। राम जल सेतु लिंक परियोजना के तहत निर्माणाधीन चंबल एक्वाडक्ट। एक्वाडक्ट में क्या होगा, पानी को एक जगह से उठाएंगे दूसरी जगह डाल देंगे, है ना। तो एक्वाडक्ट किन 2 जिलों के मध्य चंबल नदी पर कनेक्टिविटी स्थापित कर रहा है। तो कौन से 2 जिले हैं भाई, एक तो है कोटा और दूसरा जो है बूंदी। ठीक है भाई, कोटा और बूंदी। इसका जो पानी है वो इसरदा से लेके ये डालेंगे नवनेरा की साइड में। ठीक है भाई। राजस्थान के तिलवाड़ा में लूणी नदी के किनारे आयोजित होने वाला मल्लीनाथ पशु मेला मुख्य रूप से किन पशु नस्लों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपने पढ़ा होगा, जीके में भी पढ़ा होगा, मालानी नस्ल के पशुओं के बारे में तो पढ़ा है, मालानी घोड़े। और साथ साथ में एक चीज और है, कांकरेज बैल जो है वो भी इसमें बेचे खरीदे जाते हैं। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के लिए भरतपुर जिले का खेल कौन सा है। तो भरतपुर का खेल कौन सा भाई, भरतपुर का खेल कौन सा है, कुश्ती, रेसलिंग। कौन सा भाई, कुश्ती है, याद रह जाएगा। ठीक है। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में युवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए किस नाम से ई लाइब्रेरी खोलने की घोषणा की गई है। तो ई लाइब्रेरी खोली जाएगी। और जैसा सबको पता है कि सावित्रीबाई फुले जो है उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया, महिला शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया। तो अभी जो सावित्रीबाई फुले ई लाइब्रेरी जो है खोली जाएगी। क्या नाम है भाई, सावित्रीबाई फुले ई लाइब्रेरी। लोक देवता गोगा जी की स्मृति में आयोजित होने वाला श्री गोगामेडी पशु मेला राजस्थान के किस जिले में भरता है। गोगामेडी कहाँ है, गोगामेडी हनुमानगढ़ में है। ये धुलखेड़ी भी कहा जाता है। गोगा जी से संबंधित है। और दूसरी जो है वो शीर्ष मेडी भी पढ़ते हैं हम। तो शीर्ष मेडी कहाँ है, चूरू में है शीर्ष मेडी। ठीक है भाई।
तो इस गोगामेडी पशु मेला कहाँ बढ़ाया जाता है, कहाँ बढ़ता है, तो ये हनुमानगढ़ में बढ़ता है। चलिए, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुपालकों को अधिकतम कितनी राशि का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है? तो पशुपालकों को कितना दिया जाता है भाई? 1 लाख रुपए का दिया जाता है। कितने का दिया जाता है? 1 लाख रुपए का। सही आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल 2026 को देश के पहले इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ कहां करेंगे? क्योंकि ये सुजस का प्रश्न है, थोड़ा पुराना है, अप्रैल का है। उस टाइम इनको पता भी नहीं था कि रिफाइनरी में जो है वो आग लग जाएगी या कुछ हो जाएगा, तो अभी जो है इसका उद्घाटन कर भी दिया है मोदी जी ने, पचपदरा बालोतरा में। कहाँ भाई? पचपदरा बालोतरा में। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत डीग जिले का खेल कौन सा है? तो डीग जिले का खेल कौन सा भाई? कुश्ती। कौन सा भाई? डीग का कौन सा है? कुश्ती। भरतपुर का भी कुश्ती है, डीग का भी कुश्ती है। ठीक है, चलिए। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत युवाओं को कितने लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है? ये प्रश्न सुजस में कम से कम 5 महीनों में आपको 5 बार दिख जाएगा, सेम प्रश्न। तो कितने लाख का लोन उपलब्ध करवाया जा रहा है? 10 लाख का किया जा रहा है। 5 लाख तक का जो है उस सर्विस सेक्टर में और 10 लाख तक का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। राजपैल पोर्टेबल एक्सेस फॉर होलिस्टिक एंड असिस्टेड लर्निंग कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये भी दूसरी बार आ गया, आपने पहले की क्लास में भी पढ़ा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि मोबाइल वैन के जैसे मोबाइल स्कूल हो गई है, और इसमें क्या करेंगे, जो घुमंतु और अर्ध घुमंतु लोग हैं, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय है, उनके बच्चों को पढ़ाएंगे, घूम घूम के ये लोग पीछे पीछे जाके पढ़ाएंगे। राज्य बजट 2026-27 में की घोषणा के अनुसार राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में इस वर्ष कुल कितने वरिष्ठ यात्रियों का चयन कर उन्हें तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी? ये भी हमने पढ़ लिया है कि इन्होंने जो है वो मार्च 2026 तक 50,000 को तीर्थ करवा दिया है, और ये बोल रहे हैं कि भाई 26, इसके बाद में 2026 से लेकर 2027 तक, यानी मार्च 2027 तक ये लोग 56,000 को और करवा देंगे। ठीक है भाई, तो कितने हैं? 56,000 लोग। चलिए, राज्य बजट 2026-27 में गुलर बांध को एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो गुलर बांध कहाँ है भाई? जयपुर में है। कहाँ है गुलर बांध? जयपुर में। याद रह जाएगा, गुलर बांध कहाँ है? जयपुर में। इसकी पीपीटी भी चाहिए तो आप कहाँ जाके लोगे? टेलीग्राम का जो चैनल है, ये लिखोगे तो यहाँ आपको पीपीटी मिल जाएगी, और इसके अलावा भी एक इसके आगे ऐड कर दोगे ऑफिशियल, तो भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपको इसकी पीडीएफ चाहिए कि मेरे को तो टेस्ट की जो पीडीएफ चाहिए, तो वो आपको ऐप पर मिल जाएगी। ऐप का नाम भी क्या है? नेक्सस सिविल जोन। इसके अलावा आप जो है चाहो तो टीम के जो व्हाट्सएप नंबर है वहां भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है भाई, है ना? चलिए, पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत बालोतरा जिले का कौन सा खेल है? तो बालोतरा वालों को कौन सा खेल खिला रहे हैं? बालोतरा वाले क्या खेलेंगे? रिफाइनरी बनी हुई है ना, तो वो खेलेंगे क्रिकेट। वहां के ग्राउंड में क्या खेलेंगे? क्रिकेट। तो बालोतरा वालों का कौन सा भाई? क्रिकेट। याद रख लेना। मालवी नस्ल के पशुओं के लिए प्रसिद्ध चंद्रभागा और गोमती सागर पशु मेले झालावाड़ के किस स्थान पर आयोजित होते हैं? स्टैटिक का सवाल है, सबको याद है, बच्चे को याद है और नहीं था होना चाहिए, नहीं है तो होना चाहिए। कहाँ है भाई? झालरापाटन झालावाड़ में, जिसे घंटियों का शहर भी कहा जाता है। अब मैं ये बताऊं आपको कि ये घंटियों का शहर कहा जाता है, इसके बारे में ये बात है, यहाँ की ये चीज फेमस है ना, तो फिर क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। जो वसुंधरा राजे जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, राजस्थान में सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण की अधिकतम अवधि क्या होगी? तो ये सहकारी जो गोपाल क्रेडिट कार्ड है उसके लिए 1 साल का टाइम दिया जाएगा, और 1 साल में आपको जो है ये या तो रिन्यू करवाना पड़ेगा या आपको बंद करवाना पड़ेगा। पचपदरा स्थित HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की कुल वार्षिक तेल शोधन क्षमता कितने निर्धारित की गई है? तो कितनी निर्धारित की गई भाई? 9 मिलियन मैट्रिक टन।
9 मिलियन मैट्रिक टन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमारे देश में तेल वैसे भी कमी रहती है तेल की, तेल हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। लगभग लगभग 90 करोड़ लीटर, 90 करोड़ लीटर तो हम एक दिन में जला देते हैं। तो फिर 9 मिलियन मैट्रिक टन से ज़्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं। कृषि उत्पादों के संदर्भ में राजस्थान निम्नलिखित में से किन फसलों के उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है? तो पहले स्थान पे कौन सी फसलें हैं? एक तो बाजरा हो गया, सरसों हो गया, गंवार हो गया। बाजरा, सरसों और गंवार, बाजरा, सरसों और गंवार। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत धौलपुर जो जिला है उसका खेल कौन सा है? तो धौलपुर का कौन सा है? हॉकी। कौन सा भाई? धौलपुर का हॉकी। ये सारे के सारे आपको ट्रिक्स से भी याद करवा दूंगा, जैसे मेरे को याद है वैसे आपको भी याद हो जाएंगे। साथ साथ में भी याद कर पाओ तो अभी याद कर लो। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे जब हम लोग पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको याद रह जाएगी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली सहायता राशि को राजस्थान सरकार द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? पहले कितने देते थे? 6,000 रुपए, अब कितने देते हैं? 6,500 रुपए, क्योंकि घी महंगा हो गया है। चलिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस जिले से युवतियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए एचपीवी वैक्सीन अभियान का शुभारंभ किया है? ह्यूमन पॉपुलोमा वायरस जो है उससे बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने अजमेर जिले से ये जो है वैक्सीन जो है एचपीवी वैक्सीन वो देनी शुरू की है, और ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लड़कियों को लगाई जाती है, महिलाओं को लगाई जाती है। राज्य सरकार द्वारा संचालित माँ वाउचर योजना, माँ वाउचर योजना में क्या होता है कि किसी औरत को जो है वो सोनोग्राफी करवानी है तो है वाउचर दिया जाता है, उस वाउचर से गर्भवती महिलाएं जो है वो निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा जो है उसका लाभ उठा सकती है। ठीक है भाई। चलिए, राजस्थान सरकार के समस्त विभागों में प्रशासनिक कार्यों को डिजिटल, पारदर्शी और पेपरलेस बनाने के लिए संचालित एकीकृत प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इसके तो आप बहुत सारे जो लेटर आते हैं आप उसको देखते हो, अच्छा कि ये पीएसआई का फिजिकल आ गया, नीचे देखते हो क्या लिखा है? राजकाज पोर्टल। जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आती है बीच से आती है, वो कहाँ से आती है? राजकाज पोर्टल से। तो राजकाज, इसका नाम क्या भाई? राजकाज प्लेटफॉर्म है, जहाँ से जो है वो अब कागजात का काम जो है कम हो गया है। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत करौली जिले का खेल कौन सा है? तो करौली वाले क्या खेलेंगे? करौली वाले क्रिकेट खेलेंगे। क्या खेलेंगे भाई? करौली वाले क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है भाई। चलिए, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, ये भी देख लो आप, कितनी बार बार पूछ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट तो है ही है। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहली है कि ऋण का उपयोग चारा शेड निर्माण के लिए किया जा सकता है, तो उसी के लिए करेगा, है ना। दूसरा है समय पर भुगतान करने पर ब्याज दर शून्य हो जाती है। हाँ, ये बात जरूरी है कि अगर आपको जो है बिना ब्याज के पैसे दे रहे हैं तो आपको इसको एनपीए नहीं करवाना है, आपको जो है वो ओडी नहीं करवाना अपना अकाउंट। तो ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। 80,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। नहीं, हमने अभी पढ़ा था कितने का दिया जाता भाई? 1,00,000 रुपए का, 1,00,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। तो ये बात गलत लिखी हुई है। और परिवार के केवल एक ही सदस्य को ऋण मिल सकता है, ये भी बात सही है, क्योंकि पशुपालन है जो अकेला बंदा तो करता नहीं है, सारे लोग मिलके करते हैं, है ना। परिवार के लोग तो उसमें शामिल होते ही हैं, तो जो है वो परिवार के एक सदस्य को ये लोन दिया जाता है। महात्मा ज्योतिबा फूले द्विशताब्दी जयंती 200वीं वर्ष, अच्छा 200वीं जयंती जो है वो वर्ष कब तक मनाया जाएगा? तो ये कब तक मनाया जाएगा भाई? ये मनाया जाएगा आपके 10 अप्रैल 2027 तक, 10 अप्रैल 2027 तक। चलिए आगे चलते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चर्चा में रही रामसागर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये भी स्टैटिक का सवाल है। रामसागर झील कहाँ है भाई? तो रामसागर झील आपके बूंदी में। कहाँ है भाई? बूंदी में है रामसागर झील। चलिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करता है? तो कितने का करता है भाई? 1/3 यानी 33% आरक्षण का प्रावधान करता है नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम है वो। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत सवाई माधोपुर जिला जो है, सवाई माधोपुर जिले का खेल कौन सा है? तो सवाई माधोपुर का कौन सा भाई? सवाई माधोपुर का है फुटबॉल। कौन सा भाई? सवाई माधोपुर का फुटबॉल है।
याद रह जाएगा। चलिए, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किस जिले में महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की जीवनी आधारित पैनोरमा बनाने की घोषणा की है? तो किस जिले में की है भाई? भजनलाल शर्मा ने पैनोरमा बनाने की घोषणा की है, तो ये की है इन्होंने हिंडोली बूंदी में। कहाँ की है भाई? पूछा तो जिला है ना। फिर ये सुजस वाले नीचे ऑप्शन दे रहे हैं, हिंडोली, बांदीकुई, पुष्कर, रामगंज मंडी। तो ये बूंदी में दिया जा रहा है। बूंदी का कौन सी जगह है? हिंडोली बूंदी। कौन सी भाई? हिंडोली बूंदी। राज्य सरकार द्वारा लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो लाडो प्रोत्साहन राशि में अब कितने पैसे दिए जाएंगे? 1.5 लाख रुपए। पहले कितने दिए जा रहे थे? 1 लाख रुपए। अब उसकी जो है इंस्टॉलमेंट देने में भी थोड़ा सा चेंज किया है। वो जब हम जो योजनाओं वाली और नीतियों वाली जब वीडियो लेंगे ना, तो उसमें सारी चीजें बता देंगे, अच्छे से बता देंगे। तो अभी आप इतना याद रखो कि अब लाडो प्रोत्साहन योजना में पैसे कितने दिए जा रहे हैं? 1.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। ठीक है भाई, ठीक है। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एकेडमिक एक्सीलेंस वाली योजना जो है स्वामी विवेकानंद जी के नाम से शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है कि बच्चे जो विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं उनको जो है प्रोत्साहन देना। तो मेधावी छात्रों को विदेश में प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। ठीक है भाई, विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस योजना जो है उसका। राजस्थान में महिला अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए वर्तमान में कितनी एंटी रोमियो स्क्वाड्स काम कर रही है? वैसे तो महिलाओं को एंटी रोमियो स्क्वाड्स की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब जो है वो महिलाएं आत्मनिर्भर है ना। तो कितनी जो है एंटी रोमियो स्क्वाड्स काम कर रही है सक्रिय रूप से? तो 65 एंटी रोमियो स्क्वाड्स जो है वो काम कर रही है, महिलाओं को प्रोटेक्ट कर रही है। हालांकि महिलाओं को प्रोटेक्ट करने की अब जरूरत नहीं है, महिलाएं जो है खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है ना। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत बीकानेर जिले का खेल कौन सा है? तो बीकानेर जिले का खेल कौन सा भाई? बीकानेर में तीरंदाजी। बीकानेर में कौन सा भाई? तीरंदाजी। सारी आपको याद रह जाएगी, ट्रिक से याद हो जाएगी, करवा देंगे। अभी आपको याद हो रही तो कर लो। बीकानेर में क्या है? तीरंदाजी। क्या है भाई? तीरंदाजी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पोषण अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से की है? तो पोषण अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से की गई भाई? झुंझुनू। कहां से की गई? झुंझुनू से। याद रह जाएगा, कहां से? झुंझुनू से। वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार मानव मस्तिष्क का लगभग कितने प्रतिशत विकास 6 वर्ष की आयु तक पूर्ण हो जाता है? तो वैज्ञानिक बोलते हैं कि भाई 6 साल तक मानव मस्तिष्क का 85% जो भाग है वो विकसित हो जाता है। तो फिर अब बाद में विकसित करने का तो कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। तो अभी तो माथा लगाने की जरूरत ही नहीं है, ना भ्रामरी करने की जरूरत है, ना भस्त्रिका करने की जरूरत है, किसी प्राणायाम की जरूरत ही नहीं है ना भाई। है जरूरत है। दिमाग विकास हो गया, बुद्धि विकास होने में समय लगेगा। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार महिला कर्मचारियों का कार्यस्थल पर तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए किस सुविधा की स्थापना का निर्णय लिया गया है? तो कार्यस्थल पर मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन स्थापित किए जाएंगे, जहां जो है वो माताएं अपने बच्चों को दूध पिला सकेगी या फिर जो है अपने बच्चों को रख सकेगी। राजस्थान पुलिस ने 16 अप्रैल 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया भाई? 77th। कौन सा? 77वां। अच्छा, उसमें याद रखने वाली चीज कौन सी है कि स्थापना दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल। ठीक है भाई, 16 अप्रैल को। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत चूरू जिले का खेल कौन सा है? तो चूरू जिले का खेल कौन सा भाई? एथलेटिक्स। कौन सा है चूरू का? एथलेटिक्स। याद रह जाएगा, कौन सा है? एथलेटिक्स। चूरू का कौन सा है? एथलेटिक्स। 8वें राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े के तहत बच्चों के समग्र विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी मुख्य फोकस क्षेत्र में शामिल है? अब क्या क्या करेंगे समग्र, अगर पोषण चाहिए तो क्या क्या करेंगे भाई? समग्र विकास के लिए क्या करेंगे? एक तो बच्चों को स्क्रीन टाइम में कमी लाना जरूरी है, वरना सारे दिन फोन लेके खाना खाएगा बच्चा तो भी फोन लेके खाएगा, है ना। फिर दूसरा जो है खेल आधारित शिक्षा, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए, तो खेल आधारित शिक्षा भी बच्चों को प्रदान की जाएगी। तीसरा मातृ और शिशु पोषण, ये भी आवश्यक चीज है।
कौन सा फोकस क्षेत्र शामिल है? अच्छा, सभी शामिल है, तो ऑप्शन आंसर कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिए ग्रेजुटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो अब ग्रेजुटी की सीमा जो है 20 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 25 लाख रुपए कर दी गई। कितनी कर दी गई? 25 लाख रुपए। ठीक है भाई, याद रख लेना कितनी कर दी गई? 25 लाख रुपए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का शुभारंभ कब किया है? तो युवा स्वरोजगार योजना जो है 4-5 बार आपने पढ़ लिया, 5 बार नहीं, 5 बार तो अभी तक पढ़ ली होगी। इससे आगे और भी ये जो है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, जिसमें आपने देखा कि 10 लाख तक का ऋण है, इसमें से जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में दिया जाता है 10 लाख तक का, और सर्विस में दिया जाता है। ठीक है, तो ये है जो 12 जनवरी 2026 शुभारंभ कब किया गया था? 12 जनवरी 2026। और 12 जनवरी को क्या है? इस दिन होता है युवा दिवस। क्या होता है भाई? युवा दिवस होता है। और युवा दिवस होता है, युवा दिवस क्यों होता है? क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई जाती है। ठीक है भाई, चलिए। भारत में पहली बार स्टेप अप लोन की शुरुआत किस अंतरराष्ट्रीय संस्थान के सहयोग से राजस्थान में की जा रही है? पहली चीज तो ये स्टेप अप लोन क्या होता है? आज आपकी सैलरी 10,000 है, तो काम कर रहे हो, सैलरी बढ़ेगी, है ना? सैलरी तो बढ़ेगी, इंक्रीमेंट तो होगा। कल आपकी सैलरी जो है कल यानी साल भर बाद में आपकी सैलरी 20,000 होती है, उसके बाद में आपकी सैलरी 30,000 होती है। आपने लोन ले लिया, तो जब आपकी सैलरी कम है, 10,000 ही है, तो आपकी लोन की इंस्टॉलमेंट भी कम रहेगी। जैसे ही आपकी सैलरी जो 20,000 होगी, तो आपकी इंस्टॉलमेंट थोड़ी सी बढ़ेगी, है ना? जब 30,000 होगी तो थोड़ी और बढ़ा देंगे। जैसे जैसे आप स्टेप ऊपर लोगे, वैसे वैसे लोन आपका जो है उसकी इंस्टॉलमेंट भी बढ़ती जाएगी। तो ये होता है स्टेप अप लोन। अच्छा, राजस्थान गवर्नमेंट जो भारत में अभी ये स्टेप अप लोन शुरू किया जा रहा है, तो वो कौन सी संस्था है जो सहयोग कर रही है? तो कौन सी संस्था कर रही है? वर्ल्ड बैंक जो है इसमें सहयोग कर रहा है। कौन सा बैंक? वर्ल्ड बैंक। आगे चलिए। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत हनुमानगढ़ जिले का खेल कौन सा है? तो हनुमानगढ़ का कौन सा भाई? हॉकी। हनुमानगढ़ का कौन सा है? हॉकी। याद रह जाएगा, हॉकी। सरकारी कर्मचारियों की कार्यकुशलता और क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? क्या है भाई? पेपर में हमेशा पढ़ते हो मिशन कर्मयोगी। कर्मयोगी बनना है, अपने कर्म को जो है वो सुदृढ़ करना है। तो जो कर्मचारी है सरकार के, उनको बनाना है कर्मयोगी। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना फिर से आ गई। उसके तहत स्नातक और आईआईटी उत्तीर्ण युवाओं को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अधिकतम कितना ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है? तो ये आपको पहले भी पढ़ा हुआ है, आपके 10 लाख, 10 लाख और 10 लाख। कितना भाई? 10 लाख रुपए, जस्ट अभी हमने देखा है। आगे चले। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए नोडल विभाग के रूप में कौन सा विभाग कार्य कर रहा है? तो कौन सा कर रहा है भाई? इसके लिए कोई बीमा प्राधिकरण काम नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है? खुद कर रहा है पशुपालन विभाग। इसके अलावा आप लोगों ने याद अभी देखा था किसान सम्मान निधि वाला, इसमें कौन कर रहा है? इसमें ये सारा का सारा है सहकारिता विभाग कर रहा है। तो कंफ्यूज यहां नहीं होना, बाकी तो आपका ही नहीं हुए। ठीक है। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जा रहा है? सहकार मसाला मेला कहाँ किया जा रहा है? जयपुर में। कहाँ किया जा रहा है भाई? जयपुर में। चलिए। पंचगौरव योजना में एक जिला
एक खेल के तहत गंगानगर जिले का खेल कौन सा है? तो गंगानगर जिले का खेल कौन सा भाई? गंगानगर में क्या खेलेंगे? एथलेटिक्स। खेल कौन सा है? एथलेटिक्स। गंगानगर वाला एथलेटिक्स। राजस्थान में सहकारिता विभाग और कॉन्फेड द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला आयोजित करने की परंपरा कब शुरू की गई थी? तो ये परंपरा कब शुरू की गई थी भाई? 2003 में। कब शुरू की गई? 2003 में शुरू की गई थी। चलिए, राजस्थान पेट्रो जोन में डाउनस्ट्रीम उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में किन संस्थानों के मध्य 18 त्रिपक्षीय समझौते हुए हैं? किस लिए भाई? डाउनस्ट्रीम उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। तो आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पहले तो किसका होना जरूरी है? जो निवेशक है, उद्योगपति है, उनका। तो इसमें कौन कौन शामिल है? एक तो उद्योगपति शामिल है, एक एचपीसीएल रिफाइनरी खुद शामिल है, और तीसरा जो है उद्योग और वाणिज्य विभाग है। कौन कौन है? एचपीसीएल, उद्योग और वाणिज्य विभाग और उद्योगपति खुद। तो इन सब के बीच में ये एमओयू हुआ है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत अनुज्ञप्तिधारी महिला श्रमिक या उसकी पुत्री के विवाह के लिए सहायता राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इनको अब सहायता राशि कितनी दी जाएगी? वही पहले 50,000 दी जाती थी, अब जो है वो 75,000 दी जाएगी। कितनी? 75,000 रुपए जो है इनको दिए जाएंगे। बेटी की शादी है तो 75,000 रुपए गवर्नमेंट इनको देगी। जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के दौरान डेटा संग्रहण के लिए प्रगणकों द्वारा किस मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया जा रहा है? तो कौन से एप्लीकेशन का उपयोग किया जा रहा है भाई? HLO। हाउस हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस, है ना। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत अलवर जिले का खेल कौन सा है? तो अलवर का खेल कौन सा भाई? अलवर में क्या खेलते हैं? कुश्ती। क्या कौन सा खेल है भाई अलवर में? कुश्ती। चलिए, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026 में प्रदर्शित प्रसिद्ध उत्पाद एवं उनके क्षेत्र निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो मथानिया की लाल मिर्च फेमस है वैसे भी। तो मथानिया में मसाला उत्पादित कौन सा किया जाता है? लाल मिर्च। रामगंज मंडी का धनिया, ठीक है, कोटा रामगंज मंडी धनिया। सांगानेर का इसबगोल, तो भाई इसबगोल सांगानेर का नहीं है, इसबगोल कहाँ का है? जालोर का है। कहाँ का है? जालोर का। और सोजत की मेहंदी, सही है। तो इसबगोल जो है ये ऑप्शन जो है आपका सुमेलित नहीं है, पूछा ना। तो सांगानेर में जो इसबगोल नहीं है, तो ये आपका सही हो जाएगा, सी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है पेट्रोकेमिकल आधारित सहायक उद्योगों की स्थापना के लिए राजस्थान पेट्रो जोन मुख्य रूप से किस स्थान पर विकसित किया जा रहा है? कहाँ विकसित किया जा रहा है भाई? तो ये विकसित किया जा रहा है पचपदरा में। और पचपदरा का कौन सा स्थान? बोरावास कलावा। बोरावास कलावा याद रह जाएगा। बोरावास कलावा पचपदरा में है। यहां पे राजस्थान पेट्रो जोन स्थापित किया जा रहा है। महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत प्रसूति सहायता के रूप में किसी पुरुष श्रमिक को कितने दिवस की मजदूरी के समतुल्य पितृत्व अवकाश प्रदान किया जाता है या की जाती है? तो जनरली कितनी दी जाती है? 15 दिन दी जाती है। अभी इनको भी कितनी दिन दी जा रही है? 15 दिन जो है वो मैटरनिटी लीव दी जा रही है। ठीक है भाई। चलिए, जनगणना के आंकड़ों का उपयोग मुख्य रूप से किन कार्यों के लिए किया जाता है? तो जनगणना के आंकड़े कहाँ कहाँ काम आते हैं? विकास योजनाओं के निर्माण के लिए बिल्कुल काम आते हैं कि भाई यहाँ ये विकास योजनाएं प्रारंभ की जा रही है तो कितने लोग लाभान्वित होंगे, कौन कौन कितने लोग यहाँ रहते हैं। दूसरी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के नियोजन के लिए भी काम आते हैं। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है उनके लिए भी डाटा कलेक्ट करते हैं तो काम आते हैं। यानी किन कार्यों के लिए किया जाता है? तो सभी कार्यों के लिए किया जाता है। आंसर हो गया उपरोक्त सभी। आगे है पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत दौसा जिले का खेल कौन सा है? तो दौसा का खेल कौन सा भाई? दौसा में क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। दौसा का क्या हो गया? फुटबॉल। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के दायरे में अब परिवार के किस सदस्य को शामिल किया गया है? दामाद को, भतीजा, पुत्रवधु या पोती? क्योंकि पुत्रवधु है वो घर में ही रहती है और वो बेटी ही होती है ना।
तो पुत्र वधू को भी अब जो है अनुकंपा नियुक्ति के लिए शामिल कर लिया गया है। ठीक है भाई, पुत्र वधू पुत्री ही है। सहकारिता आंदोलन का मूल मंत्र या ध्येय वाक्य क्या है? तो सहकारिता आंदोलन का मूल मंत्र क्या है? एक सबके लिए और सब एक के लिए, क्योंकि सारे लोग मिलकर काम करते हैं सहकारिता में, तो एक सबके लिए और सब एक के लिए। जैसे नाटो बोलता है कि किसी पर भी हमला हुआ तो सब पर हमला माना जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा घोषित राज ममता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज ममता ये क्या करता? राज ममता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना, प्रदेश के सभी नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य की सेवाएं प्रदान करना, यही है जो राज ममता कार्यक्रम जो है इसका मुख्य उद्देश्य। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशुपालकों को दुधारू पशु की मृत्यु पर अधिकतम कितनी बीमा राशि प्रदान की जाती है? ये प्रश्न पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए आप याद कर लेना। अधिकतम कितनी दी जाएगी भाई? 40,000। कितनी दी जाएगी? 40,000 रुपए सहायता दी जाएगी, बीमा राशि दी जाएगी। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत जयपुर जिले का खेल कौन सा है? तो जयपुर जिले का खेल कौन सा भाई? कबड्डी। खेल कौन सा है? खेल कबड्डी। अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के अनुसार कुल रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में राजस्थान देश में किस स्थान पर है? तो कौन से स्थान पर है? राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है भाई? तीसरे स्थान पर है। रूफटॉप सोलर जो लगते हैं उसमें तीसरे स्थान पर है, और उसमें अधिकतम 78,000 की सहयोग राशि भी इस गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार फसल कटाई के उपरांत अधिकतम कितने दिनों तक का प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान को बीमा कवर में शामिल किया गया है? अगर आपने फसल काट ली है, पहले भी हम लोगों ने बात की थी, फसल काट ली है, खेत में पड़ी है, और उसके बाद में कोई आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा आती है, फसल आपकी नष्ट हो जाती है, तो 14 दिन तक तो ये लोग कवर करते हैं। 14 डेज तक ये लोग कवर करते हैं। खेत में पड़ी फसल भी खराब हो गई है तो आपको बीमा का क्लेम दिया जाएगा। ठीक है भाई, चलिए। राज्य में महिलाओं और बालिकाओं को मानसिक, आर्थिक और सामाजिक परामर्श प्रदान करने के लिए जिला मुख्यालयों पर किस नाम से केंद्रों का संचालन किया जा रहा है? तो किस नाम से किया जा रहा है भाई? पन्नाधाय सुरक्षा और सम्मान केंद्र जो है वो जिला स्तर पर जिला मुख्यालय है वहां पे स्थापित किए गए हैं। ठीक है भाई, चलिए। राजस्थान में आम नागरिकों के लिए स्वगणना की सुविधा किस अवधि के दौरान वेब पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी? उपलब्ध रहेगी नहीं, उपलब्ध थी, क्योंकि अभी ये जो है महीने 1.5 महीने पुराना हो गया, 2 महीने पुराना हो गया। तो कौन सी अवधि के लिए? 1 मई से 15 मई तक ये जो है आप स्वगणना कर सकते थे, और 16 मई से 24 जून तक आपके हाउसिंग जो है वो स्वगणना हो सकती थी। स्वगणना जो है वो कितने टाइम तक? 1 मई से 15 मई तक, और घरों की गणना 15 मई के बाद में जो थी वो आप कर सकते थे। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत झुंझुनू जिले का खेल कौन सा है? तो झुंझुनू जिले का खेल कौन सा भाई? बास्केटबॉल। झुंझुनू बास्केटबॉल, याद रह जाएगा। झुंझुनू का खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत मेधावी छात्र पुरस्कार या छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए छात्र को पात्रता स्थापित होने से के अधिकतम कितने समय के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है? मेधावी छात्र पुरस्कार जो या छात्रवृत्ति जो है उसके लिए बच्चे को जैसे ही वो पात्र हो जाता है तो उसके 3 महीने तक उसको बताना पड़ता है, 3 महीने की अवधि के भीतर कि भाई मैं पात्र हूं, मेरे को छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए। ठीक है भाई। इसके बाद में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना के लिए जारी किया गया वेब पोर्टल अंग्रेजी और हिंदी भाषा के अतिरिक्त कितनी अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है? तो कितनी भाषाओं में उपलब्ध है भाई? ये 14 भाषाओं में, 14 जो लैंग्वेजेज है उसमें ये जो है वो पोर्टल उपलब्ध है। 14 लैंग्वेजेज में ये काम करता है। राज ममता कार्यक्रम के तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना राजस्थान के किस शहर में की जा रही है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ, तो ये कहां स्थापित की जा रही है? जयपुर में। कहां स्थापित किया जा रहा है? जयपुर में। ठीक है भाई। चलिए, राजस्थान में पीएम सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर लगाने पर केंद्र सरकार द्वारा अधिकतम कितनी सब्सिडी राशि उपलब्ध करवाई जा रही है? कितनी सब्सिडी राशि जो है वो प्रदान करवाई जा रही है? तो ये दी जा रही है 78,000। कितनी दी जा रही है? 78,000, यानी आपका आंसर जो है वो डी सही हो जाएगा। उसके बाद में है पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत खैरतल तिजारा जिला जो है उसका खेल कौन सा है? तो खैरतल तिजारा का कौन सा खेल? कुश्ती। कौन सा भाई? कुश्ती। खैरतल तिजारा का कौन सा खेल है? कुश्ती।
रेसलिंग। यदि किसी परिवार में ऑनलाइन स्वगणना की प्रक्रिया पूरी कर ली है तो प्रगणक के घर आने पर उन्हें सत्यापन के लिए कौन सा नंबर देना पड़ेगा? तो उनको प्रगणक जब घर आएगा तो उनको सेल्फ एम्यूनेशन आईडी जो है वो देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? एसई आईडी जो है वो देनी पड़ेगी। कौन सी आईडी? एसई आईडी, सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी। मानसिक तनाव और अवसाद से जूझ रहे लोगों की त्वरित सहायता के लिए संचालित टेली मानस हेल्पलाइन का टोल फ्री नंबर क्या है? टोल फ्री नंबर काफ़ी सारे आ रहे हैं, आपने पहले की क्लासों में भी देखे हैं। तो जो है वो टेली मानस हेल्पलाइन कौन सा है, नंबर कौन सा है उसका? तो यही है 14416। 14416 टेली मानस के लिए क्या है? 14416। याद कर लेना ये सारी चीज़ें, एग्जाम में एज इट इज पूछी जा रही है। कम से कम मैं आपको ये जो है 4 महीने 5 महीने की जो पीडीएफ है उसमें से कम से 20 से 22 सवाल ऐसे बता सकता हूँ जो एज इट इज अभी तक की परीक्षाओं में आ चुके हैं, 3-4 महीनों की परीक्षा में, है ना। तो ज़्यादा प्रश्न ये है नहीं, और यहाँ से अगर डायरेक्टली आ रहे हैं तो आप लोग पढ़ लो, सबका भला ही है भाई, हैं। किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों से जोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा ग्राम 2026 का आयोजन 23 से 25 मई तक कहाँ किया जाएगा? 23 से 25 मई तो गई, तो 23 से 25 मई तक इसका आयोजन कहाँ किया गया था भाई? जयपुर में। ग्राम 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? जयपुर में। देख लो क्लास, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर देना, कुछ दिक्कत हो तो पूछ भी लेना, है ना, कि कौन सी क्लासेस आएगी, कौन सी नहीं आएगी, कौन से टीचर पढ़ाने आएंगे, सारी चीजें बता दूंगा, है। राज्य सरकार द्वारा वीरांगनाओं को राजस्थान पर्यटन विकास निगम के होटल और गेस्ट हाउसों में कितने प्रतिशत की छूट प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो वीरांगनाएं जो भी है उनके लिए 50% की छूट रहेगी, लेकिन होटल जो है वो किसकी होनी चाहिए? आरटीडीसी की खुद की होनी चाहिए, राजस्थान पर्यटन विभाग की जो है होटल होनी चाहिए। पंचकरू योजना में एक जिला एक खेल के तहत कोटपुतली बहरोड जो है उस जिले का खेल कौन सा है? तो कोटपुतली बहरोड का खेल कौन सा है भाई? रेसलिंग। कोटपुतली बहरोड का भी कौन सा है? कुश्ती। याद आ जाएगा, कोटपुतली से कुश्ती याद रख लेना। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण राजस्थान के किस जिले में किया गया? ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, ये भी प्रश्न जो है वो पूछा हुआ है, इसलिए ये सगत सिंह राठौड़ वाला प्रश्न भी याद कर लेना। इनकी मूर्ति का अनावरण किया गया, और ये कहाँ किया गया? चूरू में किया गया। कहाँ किया गया भाई? चूरू में किया गया। सही आंसर चूरू, याद रह जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? क्योंकि सारे के सारे लोग जो पढ़ाई करते हैं वो कोशिश करते हैं कि मैं भी जो है वो स्टेट पीसीएस या जो है सीएससी की तैयारी करूं, तो आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि आपका जो है वो सिविल सेवा जो उसका दिवस कब मनाया जाता है। तो लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल। कब मनाया जाता है भाई? 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए संचालित अमृत 2.0 योजना के तहत राजस्थान के कितने अमृत शहरों का चयन किया गया है? तो राजस्थान के कितने अमृत शहरों का चयन किया गया भाई? राजस्थान के 29 जो अमृत शहर है उनका चयन किया गया है। कितने भाई? 29 जो है वो अमृत शहर का जो है चयन शहरों का किया गया है। राजकीय कार्यालयों और अस्पतालों में सरस स्मार्ट पार्लर का संचालन किस संस्थान के समूह के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि राजीविका सारे काम करती है, इसलिए ये काम भी कौन करेगा? राजीविका करेगा। कौन करेगा? राजीविका जो करेगा, क्या करेगा? सरस स्मार्ट पार्लर जो है वो स्थापित करेगा। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत सीकर जिले का खेल कौन सा है? तो सीकर का कौन सा खेल है भाई? सीकर का है बास्केटबॉल। कौन सा खेल है भाई सीकर का? बास्केटबॉल। ठीक है भाई, सीकर का कौन सा खेल है? बास्केटबॉल। राजस्थान में पहला एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर आपके डीडवाना कुचामन में स्थापित किया जाएगा। ये प्रश्न भी अभी रिसेंट के एग्जाम में पूछा हुआ है। एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर डीडवाना कुचामन, कहाँ भाई कहाँ किया जाएगा? डीडवाना कुचामन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत देश में सर्वाधिक पॉलिसी जारी करने वाला राज्य कौन सा है? जो फसल बीमा योजना में सबसे ज्यादा जारी करने वाला कौन सा है? हम ही है। राजस्थान जो है इसमें टॉप पर है। ठीक है भाई।
वर्ष 2026 में शासन श्रेणी में मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार किस अधिकारी को प्रदान किया गया? तो पहले भी बताया, आर डी डोगरा जो है वो डिस्कॉम के चेयरमैन है, इनको जो है वो शासन श्रेणी में मुख्यमंत्री उत्कृष्टता सम्मान जो है उत्कृष्टता पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ये भी प्रश्न आया हुआ है, ये भी प्रश्न जो है वो आया हुआ है। मैं वही प्रश्न बता रहा हूँ जो आपके आए हुए हैं, 20 तो मैंने कम बता दिए। कम से कम मैं जो है आपको 25 से 30 प्रश्न तो मैं खुद बता सकता हूँ कि ये प्रश्न आया हुआ है, ये प्रश्न आया हुआ है, ये प्रश्न आया हुआ है। लेकिन जब तक आपको ये समझ में आएगा कि ये इंपॉर्टेंट है, जब तक आपको ये समझ में आएगा कि सूजस जो है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, आरएसएम एसएसबी को देख लो या फिर आरपीएससी के देख लो। जब यार गवर्नमेंट का कोई जैसे आप देखते हो कि पीआईबी से जो है वो आरपीएससी पूछती है, तो जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल कोई भी होगा तो वहाँ से तो प्रश्न गवर्नमेंट पूछेगी ना। तो सूजस जो है वो राजस्थान की ऑथेंटिक जो है बुलेटिन है, तो वहाँ से क्यों नहीं पूछेंगे ये, है ना। तो राजस्थान गवर्नमेंट खुद छापती है, राजस्थान गवर्नमेंट का खुद का पब्लिकेशन है, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की जो है संभावना बढ़ जाती है। और संभावना बढ़ जाती है इसलिए पिछले कई परीक्षाओं में आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रश्न जो है वो यहाँ से एजिटीज पूछते हैं, है ना। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, और जब आपको समझ आएगी तब तक ये लेट हो जाएगा, और तब तक पेपर जो है वो फिर बोलेंगे कि पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है। तो आप इसी पैटर्न में सिलेक्शन ले लो, है ना। तो जो चीज़ें आपको पढ़नी है वो तो पढ़नी ही है ना। चलिए, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि एग्जाम में हूबहू छपेंगे, या मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं बोलूँगा। और हूबहू छपेंगे क्यों? क्योंकि जो PYQ है उसका एक बैंक बना हुआ है, भले बोर्ड हो या अधीनस्थ बोर्ड हो या आरपीएससी हो, तो वो लोग उनका सोर्स वही रहता है ज़्यादातर कि भाई यहाँ से प्रश्न लेने हैं कि हमें जो है HRD मिनिस्ट्री की जो बुक है, ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें हैं, वहाँ से लेनी है, तो वो वहीं से उठाएंगे। उनको लगता है कि मुझे NCERT से उठाना है तो वो NCERT से उठाएंगे, तो उनका सोर्स वही है, तो प्रश्न भी वहीं से बनते हैं। फिर मैं क्लास में आके बोलूँ कि नहीं भाई जो है मेरे क्लास से आपको 100% हूबहू सवाल मिल गए, या वैसे मिल गए, एजिटीज मिल गए, ये एक एग्जाम में मेरे जो है वो 100 में से 80 प्रश्न जो है वो हूबहू, जिसकी कट ऑफ इतनी गई है कि आरपीएससी के लिए पास करने के आरपीएससी के पास पास करने के लिए कैंडिडेट्स भी नहीं है ना। मर पड़ के पास कर रहे हैं कि भाई इनको भी पास कर दो, इनको भी पास कर दो, सबको पास कर दो, हमारे पास कैंडिडेट होने चाहिए। तो उसमें भी वो बोल रहे हैं कि हमारे पास इतने इतने, चलिए छोड़िए जो भी है, लेकिन ये प्रश्न हूबहू आने हैं, क्योंकि ये प्रश्न हमारे बनाए हुए नहीं है, ये प्रश्न जो है वो सूजस प्रश्नोत्तरी के है, तो ये सवाल आने हैं, है ना। इसलिए आपने एग्जाम में देखे होंगे कि ये प्रश्न जो है वो आए भी है। राजस्थान विश्वविद्यालय का पूर्ण नाम क्या था? जो राजस्थान विश्वविद्यालय का पुराना नाम था वो था राजपुताना विश्वविद्यालय। क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी राजपुताना रियासतें थी, तो ये जो है इसका पुराना नाम क्या था? राजपुताना विश्वविद्यालय। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत बाड़मेर जिला जो है उसका खेल कौन सा था? तो बाड़मेर का खेल कौन सा भाई? बाड़मेर से बास्केटबॉल, बाड़मेर बी से बाड़मेर, बी से बास्केटबॉल। बाड़मेर का कौन सा याद रखना है आपको? बास्केटबॉल याद रखना है, ठीक है भाई। चलिए, राज्य सरकार द्वारा दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किन 2 जिलों को मॉडल जिले के रूप में विकसित किया जा रहा है? ऐसे कौन से 2 जिले हैं जिनको दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मॉडल जिले के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो वो कौन से 2 जिले हैं भाई? कोटा और बारां। कौन से जिले? कोटा और बारां। चलिए, पशुपालकों को आर्थिक संबल देने के लिए राज्य सरकार ने दुग्ध खरीद दर को 50 रुपए से बढ़ाकर अब कितने रुपए प्रति किलोग्राम फैट कर दिया है? तो गवर्नमेंट ने अब जो है 50 रुपए से बढ़ाकर कितने कर दिए? 52 रुपए, 52 रुपीज कर दिए हैं, ठीक है भाई। प्रधानमंत्री ने मन की बात के 133वें संस्करण में राजस्थान के किस पक्षी के संरक्षण के प्रयासों की विशेष रूप से सराहना की है? किसी को नहीं भी आता है तो भी ये सवाल कर लेगा, क्योंकि संरक्षण की जरूरत किसको है? गोडाउन को। किसको जरूरत है? गोडाउन को, ठीक है भाई। चलिए, हाल ही में अप्रैल 2026 न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा कौन सा नया सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो राजस्थान हाईकोर्ट ने अभी एक यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर सिस्टम लागू किया है, ठीक है भाई। क्या किया है? यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर सिस्टम लागू किया है।
पंचगौरव योजनाओं में एक जिला एक खेल के तहत बालोतरा जिले का खेल कौन सा है? तो बालोतरा जिले का खेल कौन सा है भाई? पहले भी ये प्रश्न आया हुआ है, इन्होंने पूछा हुआ है। बालोतरा वाला कौन सा है? क्रिकेट। कौन सा भाई? क्रिकेट। याद आ जाएगा। चलिए, राजस्थान सरकार ने हाल ही में किस जिले के स्टेडियम का नाम बदलकर सगत सिंह राठौड़ स्टेडियम कर दिया है? ये भी हमने पढ़ा है। सगत सिंह राठौड़ की मूर्ति का अनावरण किया गया था। कहाँ किया गया था? चूरू में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? भजन लाल शर्मा जी द्वारा किया गया था। तो कहाँ स्टेडियम, कौन सा स्टेडियम था? ये चूरू का स्टेडियम था। इसका नाम बदल करके कर दिया गया सगत सिंह राठौड़ स्टेडियम। राजस्थान में निम्नलिखित में से किन फसलों के उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है? तो किन फसलों के उत्पादन में देश के दूसरे स्थान पर देश में? तो एक तो धनिया, लहसुन और जो है मेथी, इनके उत्पादन में राजस्थान जो है वो दूसरे स्थान पर है। ठीक है भाई। चलिए, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के उस डिजिटल पोर्टल का नाम बताइए जहां ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध है। ये भी प्रश्न आया हुआ है पहले भी। इसका नाम क्या? पोर्टल का नाम है अभिलेख पटल। क्या नाम है? अभिलेख पटल। इसमें क्या है? सारे के सारे ऐतिहासिक दस्तावेज जो है वो इसमें उपलब्ध है। राजस्थान सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि की राशि को 6,000 रुपए से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? तो राजस्थान सरकार ने 6,000 रुपए तो पहले भी दिए जा रहे थे और राजस्थान सरकार खुद दे रही है अब कितने? 3,000। तो 6 और 3 कितने हो गए? टोटल 9,000 रुपए जब किसान के अकाउंट में क्रेडिट किए जा रहे हैं। कितने किए जा रहे हैं? 9,000 रुपए जो है क्रेडिट किए जा रहे हैं। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत जैसलमेर जिले का खेल कौन सा है? तो जैसलमेर का कौन सा है? ज से जैसलमेर और ज से जिम्नास्टिक्स। कौन सा भाई? जिम्नास्टिक्स। तो ये इसी के साथ अपना जो है अप्रैल का सुजस वाला प्लान पूरा खत्म। प्लान क्या मतलब? क्लास पूरी खत्म। प्लान अब किसका करेंगे? फेब का आपने पढ़ लिया, मार्च का पढ़ लिया, अप्रैल का पढ़ लिया। अब आपको 2 महीने का और पढ़ना है, मई और जून का। तो क्लास में 2 दिन में कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए आपको ये जो है क्लास देखनी है। क्लास है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फॉलो कर देना, जो आपसे बन पाए वो कर देना। अगर नहीं भी करो तो भी चलेगा। ऐप पर जाके जिसको जरूरत लगती है क्लास की वही क्लास देखे। जिसको लगता है कि मैं पीडीएफ से पढ़ लूंगा वो पीडीएफ से पढ़ ले। ऐप में सारी की सारी पीडीएफ अपलोड कर रखी है। जिसको लगता है कि मैं टेस्ट देके सारी की सारी चीजें याद कर लूंगा तो वो भी ऐप में आपके लिए निःशुल्क है। वहां जाके टेस्ट देना सुजस का और वहां से याद कर लेना। ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। नमस्ते।